नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जैसा हमारा मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल चल रहा है तो सैयद वंश तक हमारा हो चुका है। आज हमारा टॉपिक है लोदी वंश। आज किसका है? लोदी वंश। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। प्रथम अफगान राज्य लोदी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक इन सब का यहाँ पे शासन रहता है। 1451 से लेकर के 1526 तक 1451 से लेकर के 1526 तक लोदी वंश का शासन रहता है। सैयद वंश के पतन के बाद इस वंश का उदय होता है। तो इसमें हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं। तो इसका हम देखते हैं कि बहलोल लोदी जो 1451 से लेकर के 1489 तक यहाँ की सत्ता पे रहता है। यह दिल्ली का प्रथम अफगान शासक था। वह गिजलोई कबीले की शाखा साहुकेल में पैदा हुआ था। गिजलोई कबीला और साहुकेल शाखा में पैदा हुआ था। ये फैक्ट हमें याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि गिजलोई कबीला और साहुकेल में पैदा हुआ था। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण कर बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। बहलोल लोदी सरदारों को मसनद आली कह कर पुकारता था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव डालकर इसे अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी ने ही आगरा को बसाया था। ये हमें फैक्ट याद रखना है। 1504 में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आगरा शहर को किस शासक ने बसाया था। तो यह सिकंदर लोदी ने इसको जो है बसाया था। यहाँ से फैक्ट। तो बहलोल लोदी इस वंश का संस्थापक है। वह गिजलोई कबीला और साहुखेल में शाखा में पैदा हुआ था। गिजलोई कबीला के साहुखेल शाखा में पैदा हुआ था। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण कर बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। बहलोल लोदी सरदारों को मसनदे आली कह के पुकारता है। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव डालकर साम्राज्य की दूसरी राजधानी बसाया। तो दोस्तों, यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा शहर को किसने बसाया था। तो यह बहलोल लोदी वंश ने इसकी बहलोल लोदी सरदार बसाया था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर में नींव डालकर साम्राज्य की दूसरी राजधानी बसाया था। वैसे अगर फैक्ट हम कुछ और देखें कि बहलोल लोदी प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किया था। सरकी सुल्तान मोहम्मद शाह का विवाह सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री बीबी राजी से हुआ था। बहलोल और महमूद शाह की सेना में पानीपत के निकट नरेला नामक स्थान में युद्ध हुआ। बहलोल लोदी ग्वालियर के अंतिम अभियान के बाद दिल्ली लौटते समय लू लगने से बीमार था और 12 जून 1489 ईस्वी में मिलावली में बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। जौनपुर राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय 38 वर्ष तक इसने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक 38 वर्ष तक शासक किसने किया था? बहलोल लोदी ने। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला है प्रथम अफगान वंश था। उसने बहलोल सिक्के भी प्रचलित किए थे। लेकिन इसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ इसका शासक आता है वह आता है सिकंदर लोदी जो 1489 से लेकर के 1517 तक रहता है। तो यह सिकंदर लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था और जैसा मैंने पहले बताया कि इसने ही आगरा शहर को बसाया था। अब इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे हैं, सिकंदर शाह को लोदी वंश का सर्वाधिक सफल शासक माना जाता है। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था।
उपनाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों के पीरों और संतों के मजार का बुरो बजाने पे प्रतिबंध लगा दिया था। क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। भूमि मापन के लिए प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी इसी के समय शुरू किया गया था, जो 30 इंच का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ। सिकंदर लोदी का आदेश संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ। अब इसमें जब हम आगे देखते हैं तो इब्राहिम लोदी जैसा इसके बारे में सभी को हमें फैक्ट पता है कि यह इस वंश का अंतिम शासक है। यह इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, 1517 से लेकर के 1526 तक। सिकंदर लोदी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण बाद में 22 नवंबर 1517 को अमीरों ने सर्वसम्मति से इसे दिल्ली के सिंहासन बैठाया। किसको? इब्राहिम लोदी को। 22 नवंबर 1517 को अमीरों ने सर्वसम्मति से इसे दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। इब्राहिम लोदी के समय अफगान सरदारों ने बिहार के गवर्नर दरिया खां लोहानी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। दौलत खां लोदी पंजाब का सूबेदार तथा आलम खां बहलू लोदी का पुत्र ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम के विरुद्ध आक्रमण का निमंत्रण भेजा। अब देखिए यहाँ से खेल जस्ट चेंज होता है। दौलत खां लोदी जो पंजाब का सूबेदार था आलम खां बहलू लोदी का पुत्र ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम के विरुद्ध आक्रमण का निमंत्रण दिया और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में जो कि किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। यहाँ पे इब्राहिम लोदी की हार होती है और इस हार के बाद से जो लोदी वंश है इसका पतन हो जाता है और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है एक नया वंश जिसको हम जानते हैं मुग़ल वंश। क्या जानते हैं? मुग़ल वंश। तो दोस्तों आगे से हमारी पढ़ाई अब मुग़ल वंश से स्टार्ट होगी, जो इफेक्टिवली 1526 से लेकर के 1707 तक रहती है। 1707 तक रहती है, उसके आगे भी रहती है लेकिन 1707 तक के काफ़ी पावरफुल मुग़ल साम्राज्य रहता है। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के लिए एक मैंने छोटा सा ट्रिक बना दिया हूँ, अगर अच्छा लगे तो इसको याद कर लेना। गुलाब खिला तुम सुगंध लो। तो गुलाब से गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तुम से तुगलक, सू से सैयद और लो से लोदी वंश। दोस्तों ये याद कर लीजिए, इससे आपको इनका सीक्वेंस याद रहेगा। गुलाब से गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, इसके बाद तुम से तुगलक वंश, तुम से तुगलक वंश और सू से सुगंध से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।